नमस्ते, प्रणाम। बट मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ बोल दिया था, छोटे भाई समझ के बोल दिया था, लेकिन उस बात को इशू बनाकर कुछ लोगों ने बहुत तरीके की प्रतिक्रिया दे दी। यहाँ तक कि कल परसों में बहुत कुछ हो भी गया। ठीक है, कलाकार अब दबंगई पे भी उतर गए हैं तो ठीक है यार। मुझे लगता है कि मेरे पीछे आज तक किसी भी आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला। कभी भी जब भी प्रॉब्लम मेरे को हुई है तो आप इतिहास उठाकर, मेरा इतिहास, मैं तो इतिहास का आदमी हूँ ही नहीं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तभी से मेरा जो भी मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, तब से आप उठाकर अगर देखिएगा तो आज तक कोई आदमी, खेसारी हमेशा तो गलत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा तो गलत नहीं हो सकता। बंद कमरे में तो हर आदमी नंगा होता है। इस जीवन का हर एक साधु भी नंगा होता है बंद कमरे में। और जब हम एक दूसरे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो चीजें हो जाती है। इंसान किसी का उदाहरण दे देता है, ठीक है। अगर उस उदाहरण से किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ हुई है तो सो सॉरी यार। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं था। मेरा था कि मैं किसी को बोल रहा था कि बाबू आप सीख के आओगे तो शायद आपके जीवन में और भोजपुरी समाज को कुछ दे पाओगे। क्योंकि मैं सीखा था, मैं गया था तो मैं सीखा था। और पहली फिल्म ही में आप लोगों ने मेरा 50 डे कराया था, साजन चले ससुराल। आलोक भैया आज भी याद है मुझे कि पहली बार कैमरा देखा तो मैं हिल गया। बड़ी सी कैमरा थी। आपके नजर में मैं हीरो हूँ, ये मेरे लिए मायने रखता है। आप मुझे क्या समझते हैं मायने रखता। और यही सलाह मैं किसी को दे रहा था और उसमें कुछ बातें निकल गई जो कि नहीं निकलना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आदमी जब बोलता है तो निकल जाता है वो चीजें, क्योंकि वो एक रूम के अंदर हर आदमी नंगा होता है। दोस्तों के साथ जब बातें होती है तो हर आदमी वहाँ खुले विचारधारा से बातें बोल जाता है। और हमारे आम भाषा में भी ये सारी चीजें होती रहती है। बट कोई नहीं, लेकिन उस भाषा से वो अंदर की बातें थी। अगर उसको किसी ने किसी तरह से उसको अलग कर दिया, बट ठीक है, कोई नहीं। और फेसबुक पे एक दिन पहले कोई डालता है जे तार उपाय करब, और उसके बाद लाइव आकर कोई रो देता है कि मैं तो मिलने गया था 100 लोगों को लेकर वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही थी। बीजेपी का सफा लगा था आज आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। नहीं, कोई मिलने की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो फोन से हो जाती है कि भैया हम आ रहे हैं, मिलने का आदमी कोई नया थोड़ी मिल रहा, मैं सबसे मिलता हूँ। यही गलती है मेरी कि आप लोग इतना प्यार कर देते हैं और मैं ट्रेंडिंग में ऊपर चला जाता हूँ। अब इसमें मेरा गुनाह क्या है? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरी गायकी बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग इतना प्यार देते हैं कि सबसे ऊपर रखते हैं। आप हर जगह अपने बेटा को आप स्थान देते हैं। आज दोनों जगह म्यूजिक सेक्शन में भी आपने नंबर 1 ट्रेंडिंग पे अपने भाषा के बेटा को रखा है, अपने भोजपुरी के बेटा को मेन ट्रेंडिंग पे भी आप लोगों ने नंबर 1 रखा है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज हो जाती है, लेकिन उसके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री कभी कुछ नहीं बोलती है। कोई खुलेआम कुछ बोल दे, स्टेज पर किसी को गाली दे दे तो कोई नहीं बोलता है। सबको लगता है कि नहीं वो प्रवचन। लेकिन मेरी अगर घर के अंदर की भी बातें होती है तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं गुनहगार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं टारगेट बन जाता हूँ। मैं कमजोर, उनके नज़र में बहुत कमजोर हूँ। और मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं किसी की औकात दिखाना चाहता था। मुझे किसी की औकात जानने की होता है ना, बोलते हैं कह रहे यार छोड़ो, इतने की औकात है यार, छोड़ो इतने की। नहीं, हम किसी को देखने नहीं गए हैं। मैंने तो सिनेमा की बातें की थी, ठीक है, वो होता है, नो डाउट। बट वो अंदर की बातें थी, उसको पब्लिकली चीजें हुई। किसी भी भाई का नाम कभी ना लूं और किसी भी भाई से मेरा संबंध कोई ना रहे, और हमें रखना भी नहीं है। अगर भाई कोई होता मेरा तो छोटी सी ही बात थी वो। और यहाँ भाई सारा नहीं है, मुझे पता है। सिर्फ लोग आकर बोलते हैं, आ जाएंगे फेसबुक पे लाइव या कहीं अवार्ड फंक्शन में या किसी मीडिया के सामने, सिर्फ हमें बोलने के लिए वो शब्द बड़ी प्यारी है। अरे सब मेरे भाई हैं, सब मेरे जीवन है, सब मेरी जिंदगी है। बट ना, हम जानता नहीं ना, हम जीबानी। हमको तो आज तक कोई मुझे भाई नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने सबका सम्मान किया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मैंने सबको सम्मान किया है। लेकिन नहीं, वहां अगर कोई भाई बना के चलेगा तो शायद वो काम नहीं कर पाएगा। सब लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम आगे आए, हमारा कद बढ़े, हमारा पद बढ़े, हमारी जीवन बड़ी हो, दुनिया हमें बहुत प्यार करे। और जो जितना मेहनत करता है उतना उसको प्यार मिलता भी है। तो मैं मेहनत करने की ही सलाह किसी को देता हूँ कि मेहनत करिए, काम सीखिए। काम से काम नहीं सीखा जाता है,
सीखने के लिए आपको इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर बनना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सब लोग खुश रहे, मेरे तरफ से कोई किसी की गिला शिकवा नहीं है। जिनको भी उस चीज से दिक्कत हुई थी, एक बंद रूम के विचारधारा से अगर आपको तकलीफ हुई थी तो सॉरी। अभी तक 4 बार सॉरी बोल दिया, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, हम जनता के हैं, जनता के हर उस फैसले को मैं मानता हूँ। मैं बहुत बड़ा नहीं, आपकी मोहब्बत हूँ, आपका प्यार हूँ। अर्जुन के साथ सिर्फ एक कृष्ण थे, उनके 2 4 5 भाई जो थे, 5 भाई जो 5 पांडव, बट उसके बावजूद भी विजयी हुआ। तो ठीक है, कभी कभी अभिमन्यु की तरह घेरा जाता हूं मैं। दुनिया में बाकी लोग कुछ भी बोल देते हैं तो उनके बातों को मैंने देखा है, और शुरू से जब से मैं आया हूं इंडस्ट्री में, सबने किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, चाहे वो कुछ भी बोल दे। लेकिन मैं घर के अंदर भी अगर कोई बातें बोल देता हूँ तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री घेर लेती है मुझे कि इसको खत्म कर दो। तो मुझे इस बात से मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे हमारे जनता का मिलता है, और ये जनता मुझे प्यार करती है, इसीलिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। आप हमारे साथ हैं तो मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, और मुझे भीड़ में चलने की आदत भी नहीं है, और मैं भीड़ में नहीं चलता और ना ही मुझे चलना है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है जो ये संसार मेरे साथ है, क्योंकि दुनिया में कोई भी नेता अभिनेता आपके प्यार के बदौलत बनता है। आपसे बड़ा कोई नेता अभिनेता नहीं होता है। और हमें जो जिम्मेदारियां मिली है, उसी जिम्मेदारियों को लेकर मैंने बंद रूम में कुछ बोल दिया था कि नहीं, आने वाली पीढ़ी हमें ऐसे आकर करनी चाहिए, और लोग कुछ भाइयों को लग गया, ठीक है, तो फिर से एक बार सॉरी। ये 5वीं बार सॉरी है मेरी। तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर ठीक है उससे किसी को प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज आप अनाथा मत लीजिए। आप उसी हिसाब से मेहनत करिए जिस हिसाब से आज आप कर रहे हैं। भगवान आपकी कैरियर को बड़ा करे। आज भी हम सीख रहे हैं और पूरे जीवन सीखेंगे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरी बस सलाह है कि आप सीखिए और पूरे दुनिया पे राज करिए, यही मेरा सलाह है। लोगों को लगा था कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, इसके बाद फिर खेसारी उठेगा नहीं, बट जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हमारे लिए हमारे कृष्ण हमारी जनता है, और यह अर्जुन ऐसे ही अपनी गांडीवी की जो टंकार है, अपने संगीत के द्वारा, अपने आवाज के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, आपके मोहब्बत के द्वारा इस पूरी दुनिया पे विजय पाऊंगा। सिर्फ आपकी मोहब्बत के बदौलत मेहनत उतना ही करूंगा जितना आप सोचते हैं, उससे कई गुना ज्यादा और करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा सीखना है, आज भी सीखना है, आजीवन सीखना है मुझे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा मेहनत करूं और आपके दिल की बातें सुनकर, आपके दिल की भावनाओं को समझ के मैं अपने संगीत में, अपने कला में, अपने फिल्म दुनिया में, अपने कहानियों में, अपने घर की परिवार की कहानी लेकर, और मैं आप सबका प्यार ऐसे ही आजीवन पाते रहूं। जब से आया हूं तब से आपने मुझे अपने गोद से उतारा नहीं, हमेशा गोद में बैठा के रखा, और यही कल हमेशा कामना करूंगा कि आप सब अपनी गोद में हमेशा इस बच्चे को बैठा के रखिए। और सच बोलना अगर बगावत है तो आई एम बागी, मैं हूँ बागी। और मैं बाकी भाइयों से भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे आप प्लीज सपोर्ट मत करिए। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी भगवान मेरा कृष्ण, क्योंकि जब इनका चक्र उठता है तो अच्छे अच्छे सर कट जाते हैं, और ये वो हैं। और ये जब भी ये अर्जुन विपत्ति में होता है तो सबसे पहले चक्र इन्हीं का उठता है, और ये लोग हमेशा गोद में बैठाकर मुझे विजय के राह पे लेके जाते हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।